लोजपा सुप्रीमो व सांसद चिराग पासवान मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। बता दें कि बीते दिनों मड़वन प्रखंड के करिया थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में जिम संचालक सह भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रोनोजीत उर्फ जॉन की हत्या के बाद चिराग पासवान परिजनों से मिलने पहुंचे थे। मृतक जॉन की तस्वीर पर उन्होंने माल्य अर्पण किया एवं परिजनों को सांत्वना दिए। उन्होंने सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया। कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक हत्या हो रही है, बावजूद दोषी पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का शासन चल रहा है। चिराग ने मुख्यमंत्री को उनके किए गए वादों को याद दिलाते हुए कहा कि दलितों के हत्या पर उन्होंने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। रोनोजीत के परिजनों को सरकारी नौकरी और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उन्होंने सरकार से की। उन्होंने कहा कि परिजनों को अब भी धमकियां मिल रही है। नामजद अपराधी अब तक पकड़ा नहीं गया है। अपराधियों में कानून का डर हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आप खुद सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला, और उसके बाद दुख की बात यह है कि दोषी पकड़ में ही नहीं आते। कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, समझ के ही परे। जिस तरीके से यहाँ पे नौजवान की हत्या की गई, इतना खूबसूरत लड़का, जिम करता था, सारी चीज़ें घर में देखने कमाने खाने वाला वही एक लड़का, और उसको जिस तरीके से यहाँ पे आके चाकू से रौंद के मार दिया जाता है। और उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से शांत रहता है। यहाँ पर जो नाम जब लोगों का नाम इसमें लिखवाया हुआ है एफआईआर में, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके बाद भी दोषियों को सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो ये तो सब समझ के परे है कि भैया बिहार में अपराधियों का शासन चल रहा है कि यहाँ पे कानून का राज चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, निरंतरता में उनके सामने एक के बाद एक इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हम लोग अगर कहते हैं तो कहा जाता है कि भैया राजनीति करने पर हकीकत है कि अगर आप शासन प्रशासन को आप चूज़ करेंगे तो आप कब करेंगे। एक के बाद एक जिस तरीके से वहाँ पे रुपेश की हत्या की गई, आज दिन में मैं वहाँ पे था, उनको यहाँ पे आके सामने दिन दहाड़े उनको गोली से भून दिया जाता है। यहाँ पे चाकू से एक के बाद एक इतने वार किए जाते हैं कि अस्पताल जाते जाते इंसान मर जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं होती। आज भी परिवार 6-7 दिन के बाद आज भी ये लोग सब इंतज़ार में बैठे हैं कि गिरफ्तारी होगी, तमाम दोषियों को सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलना तो दूर की बात है, जितने लोग जिनका नाम इन्होंने लिखवाया, उनके छोटे भाई हैं अमर, इन्होंने सामने इन्होंने देखा है, इन्हीं के पीछे सब भाग कर आए, इनको पता है कि कौन लोग हैं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी नहीं होती है। और जिस तरीके से बेबसी में पूरा परिवार है यहाँ पर, कल को मान लीजिए आए तो इन्हीं के पीछे थे, इन्हीं को ही मारने आए थे अमर को, पर उनके भाई बीच में आए, उनकी हत्या कर दी गई। तो कल को इस परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे क्यों नहीं इनके परिवार को यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है, क्यों नहीं यहाँ पे पुलिस तैनात की जा रही है। कल को मान लीजिए इन्हीं को कुछ कर देता है, इनकी माता को आके कुछ कर देता है, इनके पिताजी को आके ये लोग कुछ कर देते हैं बदला लेने के लिए। आए दिन इनको धमकियाँ मिल रही हैं फ़ोन पे। और ये सारी बातें प्रशासन जानने के बाद भी अगर इतना सुस्त है तो ये लोग क्या अगली किसी घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, बहरहाल मैं लिखित रूप में भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि पहले तो परिवार को भी सुरक्षा दें। जितने दोषी हैं जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो, तभी अपराधियों में भय आएगा। अगर अपराधी इसी तरीके से खुले घूमते रहेंगे तो हम लोगों ने तो देखा कि आए दिन यहाँ पर हत्या हो रही है, और इसीलिए हो रही है क्योंकि अपराधी के मन में भय नहीं है। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी आग्रह करूंगा, क्योंकि कमाने खाने वाला एक ही वो लड़का था, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से चुनाव से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में इस तरीके की अगर हत्या होती है तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि परिवार का जो भी योग्य व्यक्ति हो, उसके बाद जल्द से जल्द उनको अपनी सरकारी नौकरी देने का जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था उसको भी पूरा करें। और आने वाले समय में अपराधियों के मन में भय आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द समय रहते हुए, टाइम बाउंड पीरियड में, आप अनिश्चित काल के लिए आप इन सब चीज़ों को आप नहीं टाल सकते हैं। टाइम बाउंड पीरियड में कार्रवाई हो और दोषी हिरासत में हो और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में इतना अपराध नहीं बढ़ा है, जंगल राज के समय लालू के राज में अपराध बढ़ा था। देखिए, मैं उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर उनकी राजनीतिक बयानबाजी हो जाएगी। किसी भी कार्यकाल में अगर एक भी हत्या होती है तो वो गलत है, एक भी हत्या होती है तो गलत है।
और बहरहाल हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो जाने जाते हैं ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स क्राइम के लिए। तो अगर उनका ज़ीरो टॉलरेंस है टूवर्ड्स क्राइम, आज वहाँ पे रुपेश वाले मामले में देख लीजिए, इतने दिन हो गए उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ वाले मामले में देख लीजिए, जॉन वाले मामले में देख लीजिए, यहाँ पे अभी तक कोई सुराग इनको सामने नहीं मिल रहा। बल्कि यहाँ पे तो नाम दे रखे हैं। रुपेश वाले में तो चलिए फिर भी अभी तक कोई सुराग नहीं है, किसी ने नाम नहीं दिया, किसी ने बताया नहीं। यहाँ पे तो सबके नाम इन्होंने सामने दे रखे हैं। तो इसीलिए बस मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या संरक्षित अपराध हो रहा है, माना जाए आगे क्या देखिए, मैं इसमें मैं कोई उसमें नहीं जा रहा कि कौन इसका संरक्षण दे रहा नहीं दे रहा, बट हाँ कहीं ना कहीं अपराधी बेलगाम हैं और उनको कानून का डर दिखाना सरकार की ही जिम्मेदारी है।